नमस्कार, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इज़प पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से 2 डिजिट के किसी नंबर को 2 डिजिट के किसी दूसरे नंबर से हम एक ही बार में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी हम इसके माध्यम से गुणा को आसान बनाते हैं और बड़ी तेज़ी से गुणा करते हैं और कम समय में ही गुणा कर लेते हैं। साथ ही हम देखेंगे किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स को किस तरह से हम स्क्वायर करते हैं। इसकी सहायता से किसी भी 2 डिजिट के नंबर को स्क्वायर हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और साथ में आप भी प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर कि 2 डिजिट के किसी भी संख्या को नंबर्स को किसी दूसरे 2 डिजिट की किसी भी दूसरी संख्या से किस तरह से मल्टीप्लाई करके एक ही बार में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक नंबर है यहाँ पर 23 और दूसरा नंबर है यहाँ पर हमें 40। थोड़ा सा हम इस नंबर को शुरू में दूर दूर करके लिखेंगे। एक नंबर है हमारा यहाँ पर 21 और दूसरा नंबर है यहाँ पर हमारा 32 ले लेते हैं। तो क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके हमें एक ही लाइन में एक ही बार में इसका आंसर लिखना है। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें पहले वाले तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, तो हम कैसे करेंगे तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2 1 जा 2 करेंगे और 2 2 जा 4 करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर 3 1 जा 3 करेंगे और 3 2 जा 6 करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन अब जो हम करेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे, एक ही बार में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो एक ही बार में मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करेंगे कि पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बार में हम लिख लिए। और जो तीसरा स्टेप हमारा होगा वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। और जो तीसरा हमारा स्टेप है उसमें फिर हम दोनों लेफ्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, तो हमारा जो आंसर हो गया वो 672 आ गया। तो हमें क्या करना हुआ है, यदि फिर से हम देखें तो एक बार क्या किए हैं कि हम इस दोनों राइट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद लेफ्ट इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को ऐड करके हम बीच में लिखे हैं और फिर दोनों लेफ्ट वाले को मल्टीप्लाई करके फिर हम यहाँ पर लिख दिए। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 42 और उसके बाद हम देख लेते हैं इसको 23 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले दोनों राइट को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6। अब क्या करना है कि दोनों का इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो 2 2 जा 4 आया था और 4 3 जा 12 आया है। दोनों को हम ऐड कर लेंगे, मन में ही ऐड करना है। 4 और 12 कितना हो जाएगा 16 और 16 का हम सिर्फ यहाँ पर 6 लिखेंगे और हम उसका कैरी रखेंगे 1। 4 2 जा 8 और 8 और कैरी पहले से 1 है तो ये हो जाएगा 9। तो क्या किए, पहले हम अब आपको हम प्रूफ दिखाए थे कि इतना ही आएगा। यहाँ 4 2 2 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6 आ गया, 4 3 जा 12 आ गया, फिर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। देख लीजिए 6 4 2 6। हमें अब वो उतना ही आया जितना का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें दोनों राइट को मल्टीप्लाई करना है, उसको लिख देना है। यदि कैरी आता है तो कैरी को ले लेना है हासिल को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा रिजल्ट उस दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद कैरी को फिर रखे रहेंगे और दोनों लेफ्ट को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि किसी भी
2 डिजिट के नंबर को किसी भी दूसरे 2 डिजिट के नंबर से बड़ी आसान तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आंसर हम एक ही स्टेप में ला सकते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को, कुछ नंबर्स को हम दे देते हैं जिसे आप प्रैक्टिस कीजिए। 3, 2 और 2, 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या आता है आंसर। अगला हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 4, 3 और 3, 5, इसको मल्टीप्लाई करके आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। 5, 1, 3, 2 सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। और एक और नंबर हम ले लेते हैं 6, 3, 2, 4, इसे आप मल्टीप्लाई करके देखें और फिर आप दूसरे ट्रेडिशनल तरीके से भी मल्टीप्लाई करके देख लें कि वही आंसर आता है या नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को किस तरह से हम बड़ी आसान तरीके से स्क्वायर हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें स्क्वायर करना है 2 और 3 का। स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 स्टेप में करेंगे। यहाँ पर हम 3 बॉक्स बनाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन ऐसा हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो ऐसा करेंगे नहीं। सबसे पहले बॉक्स में हम क्या करेंगे कि राइट का स्क्वायर ले देंगे। राइट में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर ले देंगे। तो राइट में क्या है 3, तो 3 3 9 लिख दिए। दूसरे बॉक्स में क्या करेंगे कि लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेंगे राइट से और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ले देंगे। हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2। तो लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है, तो 2 3 जा 6 और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 6 2 जा 12, तो 12 का 2 लिख दिए और कैरी रह गया 1। और फिर क्या करना है कि लेफ्ट में जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो लेफ्ट में नंबर क्या है 2, तो 2 2 जा 4 और कैरी 1 था पहले से यहाँ पर, तो हो जाएगा 5। इस तरह से 29 का स्क्वायर 529 आता है। तो हम क्या किए कि सबसे पहले हम लेफ्ट राइट का स्क्वायर करके लिखे हैं राइट तरफ, उसके बाद लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2 को किए हैं और सबसे लास्ट में हम लेफ्ट का स्क्वायर किए हैं। एक और नंबर हम ले लेते हैं 24 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले राइट का स्क्वायर करना है, तो राइट में क्या है 4, तो 4 4 जा 16 आता है और कैरी आ जाता है 1, तो 1 को हम रखे रहेंगे। उसके बाद लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 जो कैरी हमारा पहले से है ये हो जाएगा 17। फिर से कैरी हमारा 1 आ गया और उसके बाद हम करते हैं लेफ्ट का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो 4 1 5, तो 576 आता है। इसी तरीके से हम एक और नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। इस बार चेक करेंगे हम 32 को। तो 32 को फिर हमें वही करना है, पहले हमें राइट का स्क्वायर करना है, यानी हम इसे लिख भी सकते हैं कि हमें पहला स्टेप, हमें 3 ही स्टेप है याद कर लेना है। पहले स्टेप में राइट का स्क्वायर, दूसरे स्टेप में लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2 और तीसरे स्टेप में है लेफ्ट का स्क्वायर। हमें याद रखना है राइट का स्क्वायर करना है, फिर लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2, फिर लेफ्ट का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ क्या है 2 सबसे राइट में है, तो राइट का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4। उसके बाद करना है लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 12 का आ गया 2 और साथ ही कैरी 1 भी आता है। उसके बाद हमें लेफ्ट का स्क्वायर करना है, लेफ्ट में क्या है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 और कैरी 1 पहले से है, तो 9 और 1 10। तो इस तरीका को अपनाकर किसी भी 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं उसका स्क्वायर आप बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। करना क्या है कि पहले
राइट का स्क्वायर करना है और उसे राइट तरफ से ही लिखना शुरू करना है। उसके बाद लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2 करना है और उसके बाद फिर लेफ्ट का स्क्वायर करना है। आगे हम एक और नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर 54 को देखते हैं। तो इसके राइट में क्या है, 4 का स्क्वायर 4 4 16, कैरी हो गया 1 को मन में ही रखेंगे। 5 4 जा 20, 2 जा 40 और 1 41 और कैरी हो गया 4। अब 5 जा 25 और 25 और 4 29। तो हमारा जो स्क्वायर आ गया 2916। तो क्या किए, पहले हम राइट का स्क्वायर किए, फिर उसके बाद लेफ्ट इंटू राइट इंटू 2 किए और उसके बाद हम लेफ्ट का स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह से हमारा अब 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट का स्क्वायर, फिर लेफ्ट टू राइट इंटू 2 और उसके बाद लेफ्ट का स्क्वायर। अब कुछ नंबर आपको देते हैं हम, आप इसे स्क्वायर कीजिए और हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। 42 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 71 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 82 का स्क्वायर कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है और एक ही स्टेप में आप इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसका जो स्क्वायर है उसे लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसका हम पूरी तरह से प्रैक्टिस कर ले और इतना प्रैक्टिस कर ले कि हम इस क्वेश्चन को यानी इस नंबर्स को हम देखते ही उसका स्क्वायर लिख लें, तो आप एक बार 11 से लेकर 100 तक का नंबर्स को लिखें और उसका स्क्वायर आप लिख लें और उसको लिख कर आप प्रैक्टिस करें, तो आप कुछ ही सेकंड में इस 2 डिजिट के नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हैं। और यदि आपको 2 डिजिट के किसी नंबर को 2 डिजिट के किसी दूसरे नंबर से यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो फिर आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले राइट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर लेफ्ट, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए और फिर दोनों लेफ्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखे हैं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को किसी भी दूसरे 2 डिजिट के नंबर से स्क्वायर करके किस तरह से हम एक ही बार में उसका आंसर लिख सकते हैं और साथ ही कुछ ही सेकंडों में किस तरह से किसी भी 2 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर एक ही बार में लिख सकते हैं और बहुत ही कम समय में लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और आगे भी इसी तरह से मैथ के कुछ ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट को देखने के लिए इसी तरह से आप इस वीडियो को आगे देखते रहें। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़त का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़त के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।